अब हमको पता है कि सेक्शन नंबर 24 ऑफ बीएसए, सेक्शन 24 ऑफ बीएसए टॉक्स अबाउट कन्फेशन बाय को एक्यूज्ड पर्सन्स। लेकिन इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए दो कंडीशंस को फुलफिल होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस टू एक्यूज्ड मस्ट बी इन अ सेम ट्रायल। यानी अगर फॉर एग्जांपल ए इज अ पर्सन, इसने कन्फेशन की है कि ए और बी ने मिलके सी का मर्डर किया है, तो यहाँ पे ए और बी का सेम ट्रायल चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए का अलग जगह ट्रायल चल रहा है एंड बी का अलग जगह ट्रायल चल रहा है। अगर इस कन्फेशन को आपको बी के भी अगेंस्ट यूज करवाना है, देन ए एंड बी मस्ट बी इन द सेम ट्रायल। तो ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट हो गया। इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है, दैट द कन्फेशन ऑफ ए कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट बी एज वेल, can be proved against B as well only if the cross examination of A is conducted। अगर A का यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तभी ये चीज प्रूव हो पाएगी कि A ने जो कन्फेशन की है ये सच है या फिर झूठ है। जब तक यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा A का, तब तक हम इस कन्फेशन को B के अगेंस्ट यूज नहीं कर पाएंगे। सपोज A ने यहाँ पे कन्फेशन के कोर्ट के सामने कि A और B ने मिलके C का मर्डर किया, लेकिन अभी तक A का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे द कोर्ट डिसाइडेड कि नेक्स्ट हियरिंग पे ए का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, लेकिन नेक्स्ट हियरिंग से पहले ही ए की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे ए का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, दैट इज व्हाई दिस कन्फेशन कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट बी। अब हमको यहाँ पे ये चीज पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ दिस कन्फेशन। यानी जो यहाँ पे ए ने कन्फेशन की है कि मैंने और बी ने मिलके सी का मर्डर किया है, इस कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? यहाँ पे you will have to remember that this confession has a strong evidentiary value against A. This confession has a strong evidentiary value against A. But against B, this confession will have a feeble evidentiary value. It will have a feeble evidentiary value. यानी B के अगेंस्ट ये कन्फेशन जो है, दिस विल नॉट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल ए ने कन्फेशन की है कि मैंने और बी ने मिलके सी का मर्डर किया, लेकिन लेटर ऑन ए ने यहाँ पे इस कन्फेशन से रिट्रैक्ट कर दिया है। यानी दिस इज अ रिट्रैक्टेड कन्फेशन। यानी जब ट्रायल स्टार्ट होता है तब ये बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई भी कन्फेशन किया ही नहीं था। दिस विल बी अ रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब on this point we have the case of Pegu versus State of Assam। अब here the Supreme Court held that this type of confession can still be used against the other co-accused। यानी हमारे एग्जाम्पल में B के अगेंस्ट अभी भी इस कन्फेशन को हम यूज कर सकते हैं, but this confession will have a very feeble evidentiary value and it will not be a very strong piece of evidence। तो हमको याद रखना है कि सेक्शन नंबर 24 में कन्फेशन बाय अ को-एक्यूज के बारे में बात करी गई है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन accomplice, co-accused and a government approver। इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अब हमको याद रखना है दैट द टर्म accomplice is a broad term। It is a broad term and it will include co-accused and a government approver। यानी accomplice term के अंदर हम co-accused और government approver को भी इंक्लूड करेंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that who is a co-accused। You will have to remember that co-accused are those persons against whom joint charges have been framed as per section number 246 of BNSS। As per section number 246 of BNSS। लेकिन who is a government approver? अब सेक्शन नंबर 343 ऑफ BNSS हमको बोलता है कि अगर एक co-accused को आपने पार्डन ग्रांट कर दिया है, if a co-accused has been granted pardon, then this co-accused can become a government approver। इसको हम यहाँ पे government approver मान लेंगे। And once a co-accused becomes a government approver, then this co-accused can give a testimony on oath, against the other co-accused। यानी यहाँ पे जो ये government approver है, he can become a proper witness against the other co-accused।
सपोज ए एंड बी आर टू पीपल एंड यहाँ पे बी को पार्डन ग्रांट हो चुकी है। अब यहाँ पे बी कैन बिकम अ प्रॉपर विटनेस, बी कैन बिकम अ प्रॉपर विटनेस अगेंस्ट ए। लेकिन जब तक ये दोनों को एक्यूज थे तब तक बी कुड नॉट हैव बिकम अ प्रॉपर विटनेस ऑन ओथ अगेंस्ट ए। जब तक ये को एक्यूज थे तब तक बी को आप ओथ नहीं दिलवा सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन द को एक्यूज एंड अ गवर्नमेंट अप्रूवर। एक को एक्यूज को हम ओथ नहीं दिलवा सकते, लेकिन एक गवर्नमेंट अप्रूवर को आप ओथ एडमिनिस्टर कर सकते हैं।